हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना बहल एंड आप देख रहे हैं आशना इंफोटेनमेंट वर्ल्ड। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे गेम्स बताने वाली हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। ये इस करंट वीडियो में आपको 3 गेम्स बताऊंगी और नेक्स्ट जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें आपको और भी बहुत सारे गेम्स बताने वाली हूँ जो कि होली से रिलेटेड है। कैप्शन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि पिचकारी एक और गेम अनेक, यानी कि आप इस एक ही पिचकारी पे बहुत सारे गेम खिलवा सकते हैं। आपको इस गेम को खिलाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे एक पिचकारी तो चाहिए ही। इसके अलावा आपको मैं 3 गेम्स बता रही हूँ, तो एक गेम के लिए चाहिए ये कॉइन्स, दूसरे के लिए आपको चाहिए बलून्स, और बलून्स आपको पता है भी होली का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे बलून्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। या कोई भी, मैंने तो स्मॉल वाले होली के ही पर्पज से लिए हैं बलून, बट आप बिग वाले बलून्स भी ले सकते हैं, कोई भी बलून चलेगा। इसके अलावा मैंने कुछ पॉम पॉम रख लिए हैं। ये पॉम पॉम आप बहुत सारी चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि पॉम पॉम मैं तो क्योंकि ज्वेलरी का मेरा काम है, हैंडमेड ज्वेलरी का, तो मैं पॉम पॉम रखती हूँ। मेरा और भी किटी पार्टी का कुछ स्टफ का काम है, तो इसलिए मेरे पास पॉम पॉम है। मोस्ट ऑफ द लोगों के पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो आप इस पॉम पॉम की जगह कॉटन भी ले सकते हो, कुछ कागज के टुकड़े भी ले सकते हो। वो मैं आपको अभी आगे बता दूंगी कि आप इसके अलावा क्या क्या ले सकते हैं। तो हमारा वीडियो का जो पहला गेम है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी पिचकारी खरीद लेना। मुझे लगा कि ये बेस्ट, यही साइज बेस्ट होगा पिचकारी के लिए। छोटी पिचकारी बहुत हैंडी होती है, हम बहुत इजीली इसको हैंड में ले सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं। तो पहला तो हमें क्या करना है, अपने मेंबर्स को बोलना है ऐसे आपको पिचकारी पकड़ लेनी है। ये पिचकारी आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। डेकोरेशन, ये हमारा डेकोरेशन है, तो इसको खरीदने के लिए मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। और नहीं तो आप कहीं भी अपने लोकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, आप ले सकते हैं। लेकिन आज छोटी पिचकारी लीजिएगा, क्योंकि बड़े में थोड़ा गेम ईजी हो जाएगा, और जो टफ नहीं तो वो गेम कैसा। तो आपको क्या करना है, ये देखिए ये मेरे हाथ में कॉइन्स है। आपको अपने मेंबर को बोलना है कि अगर आप, हाँ, आपको खिलाना कैसे, इंडिविजुअली, ये आपका क्वेश्चन होता है कि 1 बाय 1 खिलाना है या ग्रुप में। अगर आप 5-5 के ग्रुप में ले लो तो वो ज्यादा अच्छा होगा, टाइम बचेगा आपका। लेकिन अगर आपको लगता है कि 5 को खिलाने के लिए हमें इतने कॉइन्स 5 बार चाहिए और एक नहीं 5 पिचकारी चाहिए, तो आप अगर अरेंज कर सकते हो तब तो ठीक है, वरना इंडिविजुअल भी खिलाइए तो कोई बात नहीं है। आप एक टारगेट सेट कर लेना, अगर आप रेस्टोरेंट में खिला रहे हो तो भी कि यहाँ तक जाकर के वापस आना है, और घर पे खिला रहे हो तो भी कि यहाँ तक जाकर के वापस आना है। आपके मेंबर्स को करना ये है कि इसमें 5 कॉइन ऊपर रखने हैं। ये देखिए, ये देखिए 4 कॉइन मैंने रख लिया है, ये 5th कॉइन मैं रख रही हूं। इतना इजी नहीं है ये आपको किस हैंड से कराना है, लेफ्ट हैंड से कराना है। ये मेरा राइट हैंड में, मैं राइट हैंड से नहीं करूंगी, राइट हैंड की हेल्प से मैंने कॉइन बस रख लिया, मैं पकड़ूंगी लेकिन लेफ्ट हैंड से। और उसके बाद मैं ऐसे बिल्कुल चल के जाऊंगी, जो भी मैं स्पीड तय करूं मैं अपनी स्पीड पे जाऊंगी और उस जगह तक जाऊंगी जहां पे होस्ट ने सेट किया हुआ कि यहां तक जाना है और यहां से वापस आना है। क्योंकि तो मैं तो बैठे बैठे ये वीडियो दिखा रही हूँ, तो कॉइन मेरे टिके हुए हैं। बस यकीन मानिए कि इस गेम में आपको बिल्कुल इजी फील नहीं होने वाला है। 5 कॉइन लेके जाना और वापस लेके आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कॉइन्स तो गिरने ही है। बस यहीं पे आपको सेट कर लेना है गेम नंबर 1 का विनर। जो भी मेंबर सबसे ज्यादा कॉइन के साथ आता है वो इस गेम का विनर होगा। विनर तय करने के 2 तरीके और हो सकते हैं। देखिए मैं अभी बात ही कर रही हूँ, मैंने जरा सा मूव मैंने किया और मेरा बचा है ओनली 1 कॉइन, सारे कॉइन नीचे गिर चुके हैं। तो इसके लिए आप 2 तरह से विनर डिसाइड कर सकते हैं। पहला तो ऐसा कि आप इंडिविजुअल खिला रहे हो तो आप पूरे लास्ट तक देखिए कौन सबसे ज्यादा कॉइन लेके आया। दूसरा ये कि अगर आप 5 के ग्रुप में खिला रहे हैं तो 5 में से जो सबसे ज्यादा कॉइन वापस लेके आ रहा है आप उसको शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। मान लीजिए कोई सुनीता है, वो सबसे ज्यादा लेके आ गई कॉइन, शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। फिर आप दूसरा राउंड 5 लोगों को और खिला रहे हैं, फिर उसमें से कोई 2 हैं जो है कि तनिष्का और सुमन, तो वो 2 लेके आ गई हैं, फिर से अच्छे मार्क्स या कॉइन्स ज्यादा लेके आ गई हैं, उनको 2 शॉर्टलिस्ट कर लिया। फिर अगला 5 ग्रुप आया और आप रोहिणी और सुनैना को मान लिया कि 2 फिर अच्छे कॉइन्स लेके आ गए। तो हमने देखा कि हम 15 मेंबर को खिलाए, उसमें से 3 ऐसे शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, 3 या 4 शॉर्टलिस्ट हो चुके थे। हम उनको फिर से गेम खिलाएंगे
और फिर से शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अगर कोई एक बच गया है तब तो बल्ले बल्ले है, हमारा विनर है वो। लेकिन अगर लास्ट में 2 आपके विनर बच चुके, 2 बच चुके हैं रनर अप, और 2 को आपको डिसाइड कराना है कि कौन विनर है, तो उसके लिए आप अपने घर से पहले ही चिट लेके चले जाइए कि एक में आप लिख दीजिए हैप्पी होली और एक में लिख देना है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, या आप एक में लिख दीजिए मोए मोए और एक में लिख दीजिए ओए होए। तो ये भी आपका डिसाइड करता है कि कौन आपका गेम का विनर है। चिट जो भी जैसा उठाएगा वैसा होगा। आशा करती हूँ कि ये गेम आपको समझ में आया है। इन केस आपको ये गेम नहीं समझ में आया है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका हमेशा एक क्वेश्चन होता है कितने राउंड खेलने हैं। हर बंदे को एक ही बार खेलना है। इंडिविजुअल खिला रहे हैं तो एक ही बार जाके एक ही बार आना है, और अगर 5-5 के तो 5 को एक ही बार जाना है और एक ही बार आना है। ये मैंने आपको क्लियर यहाँ पे कर दिया है। वीडियो के दूसरे गेम की तरफ हम जाते हैं। ये दूसरा गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा फनी भी है, और जहाँ पे महिलाएं होती हैं वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे जोक्स होते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो इसमें क्या करना है कि आपके, देखिए मेरे पास छोटे वाले बलून हैं, आप बलून कोई भी ले सकते हो। पिचकारी छोटी ही लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा इस पे प्ले करने में, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है। तो आपको क्या करना है, ये आपका बलून है और बलून ढेर सारे रख दीजिएगा। इस वक्त बलून बहुत ज़्यादा चीप रेट में चल रहे हैं। तो ये है आपका, इस तरह से आपको क्या करना है, बलून को पिचकारी की टिप पर पहनाना है। तो अब ये एक मैंने पहना दिया है, अब दूसरा पहनाऊंगी, लेकिन इसके लिए टाइम, ये दूसरा गेम है वो वाला खत्म हो गया है, ये दूसरा गेम है। और इसके बाद ये देखिए आप, मैंने कितने गेम्स में कितने बलून्स में पहना पा रही हूँ। मैंने अभी 2 पहनाया है। अब ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मेंबर है और कितना टाइम देना चाहती है। यानी अगर बहुत सारे 30 मेंबर है, 30 मेंबर, तब वो कैसे 1-1 मिनट देगी ना, तो इसलिए वो 30 सेकंड दे दें। कम मेंबर है, 15 ही मेंबर है, 16 ही मेंबर है, तब आप 1-1 मिनट भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है आप कितने दे। देखो 3 बैलून्स में बात करते करते पहना ली, और 30 सेकेंड की बात करें तो वो अब हो चुका है। ये देखिए ये वाला बलून थोड़ा खराब निकल गया है, मेरा टाइम भी बहुत जा रहा है। इसी तरह से बहुत मजा आता है। सारी महिलाएं एक दूसरे से बहुत ही वल्गर वाले मजाक करती है, बहुत मजा आता है। और ये देख लीजिए, ये होली पार्टी हो और वल्गैरिटी थोड़ी सी ना हो, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये आपके हो गए, मेरे 30 सेकेंड अप भी हो चुके हैं। ये मैंने 4 बलून्स पहनाए हैं। तो इस तरह से आपके मेंबर्स जितना ज्यादा बलून पहना पाए 30 सेकेंड या 1 मिनट, जो भी गिवन टाइम हो होस्ट के द्वारा, आप वही इस गेम का विनर होगा। अब ये हो गया गेम दूसरा खत्म। अब मैं तीसरे गेम की तरफ जाती हूँ। तीसरा गेम बहुत अच्छा है। इसके लिए भी हमें एक छोटा सा टारगेट सेट करना है। जिस टेबल पे हम गेम खेल रहे हैं, अगर आपका घर है तो भी आप टेबल यूज करेंगे ही खाने के लिए, रेस्टोरेंट है तब तो आपको टेबल मिलता ही है, तो उसी टेबल पे आप कोई भी टारगेट सेट कर लीजिए, कोई भी ग्लास कहीं रख दीजिए और बोल दीजिए कि ये पॉम पॉम के थ्रू मैं आपको गेम बताने जा रही हूँ। कुछ आप पॉम पॉम रख लेना। ये ऑलरेडी अगर आप 4-5 आपके पास पिचकारी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 पिचकारी है तो 5 एक साथ गेम खेल सकते हैं। अगर एक ही पिचकारी तो 1 बाय 1 करके इंडिविजुअल इस गेम को खिला सकते हैं। ये पॉम पॉम जो है आपको अपने ही पास, मतलब अपने टेबल पे रख देना है और कोई भी टारगेट सेट कर देना है। ये भी मैं खेल के आपको दिखाऊंगी। टारगेट सेट कर देना है और आपको बोलना है कि ये जो पिचकारी है, इस पिचकारी से ऐसे पंच करना है। तो इसमें से जो हवा निकल रही है, मैं करके दिखाऊंगी अभी। ऐसे जो हवा निकली, इससे क्या होगा, ये जो पॉम है दूर जाके गिरेगा। तो आपको ये देखना है कि जो टारगेट आपने रखा है उसके क्लोज कितना कौन लेके जा रहा है। यानी अगर टारगेट पार कर जाए तब तो वो विनर है ही, लेकिन अगर क्लोज टू टारगेट भी पहुंच जाए, यानी कोई तो 20 मेंबर में एक ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा क्लोज पहुंचा दिया होगा इस पॉम पॉम को, या टारगेट के पारी कर दिया होगा, तो दैट विल बी द विनर ऑफ दिस गेम। और हाँ, पॉम पॉम मैंने जैसा कि बोला आपको पहले ही कि पॉम पॉम सबके पास नहीं होता है, तो इसकी जगह पे आप घर में कॉटन जरूर होता है हमारे टेम्पल्स में, आप कॉटन ले सकते हैं। कुछ नहीं तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े भी आप ले सकते हैं। वो भी ऐसे मैंने करके ट्राई करा हुआ था, ऐसे करेंगे तो हवा आएगी और वो दूर तक जा रहा था। ऑलरेडी मैंने ट्राई एंड टेस्टेड है मेरा। तो इसके अलावा कुछ भी आपको लगे कि मेरे घर में बहुत हल्की चीज है और ये हवा के थ्रू हट रही है, तो ये आप बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। या जो मोमिया हमारे घर में आता है, सब्जी की मोमियाज आते हैं, मोम जामा या क्या बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं, पॉलीथीन आती है, तो आप उसको ऐसे करेंगे और वो बिल्कुल उड़ के उधर तक चली जाएगी। तो ये आप यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज
वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे गेम्स के लिए, और वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसलिए बेल का आइकन जरूर दिखा लीजिएगा। एक और बात, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप सजेशन भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके सजेशंस का मैं वेलकम करती हूँ। थैंक यू।